Hey guys, welcome to Adil Maths. Now we are doing today polynomials exercise 2.2. आज हम देख रहे हैं exercise 2.2 chapter number 2 polynomials की. Question 1, find the zeros of the following quadratic polynomial. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. मतलब गाइज हमें करना है क्या है, हमें निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पॉलिनोमियल का हमें निकालना है जीरोस, और फिर हमें निकालना है कि इसके कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में जो रिलेशन होता है वो वेरीफाई करना है. मतलब वो वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. तो मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में दिया था वो यहाँ पर लगा के हमें वेरीफाई करना है. ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो हमें दिया है मैं पहले लिख देता हूँ. पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल. देखिए हम पॉलिनोमियल का जीरोस किस तरह से निकालते हैं, उसका एक मेथड है. वो मेथड बहुत ही सिंपल है. हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. पहले हम इस पॉलिनोमियल के क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं बाय द यूज ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मतलब मिडिल टर्म जो होता है ना, ये जो मिडिल टर्म है 2x, इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में. इसको हम तोड़ते हैं दो पार्ट में तोड़ते हैं, और तोड़ के उसके बाद हम करते हैं इसका फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हम इसके जीरोस निकालते हैं. तो याद रखिएगा गाइस, सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस 2x. तो माइनस 2x को हम दो टर्म्स के सम के फॉर्म में डिनोट करेंगे. वो इस तरह हो कि उन दोनों का सम ये जो माइनस 2x है हम इसको दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि उनका सम माइनस 2x आए और प्रोडक्ट ये आए माइनस 8x स्क्वायर. ये जो थर्ड टर्म है माइनस 8 और फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 क्या होता है, माइनस 8x स्क्वायर. तो हमें क्या करना है, हमें दो टर्म्स में माइनस 2x को स्प्लिट करना है इस तरह से कि उसका सम माइनस 2x आए और प्रोडक्ट क्या है माइनस 8x स्क्वायर. तो अच्छा आप बताइए कि 8 क्या होता है, 4 टू द 8 होता है, 4 टू द 8, और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 होता है. तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. देखिए माइनस 4x प्लस 2x क्या होगा, माइनस 2x होगा, और माइनस 4x प्लस 2x का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर. माइनस 4x इंटू 2x अगर हम करें तो माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर बन रहा है ना. तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है, और इन दोनों टर्म्स का सम जो है माइनस 2x के बराबर आ रहा है. इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे दोस्तों. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो ये याद रखिएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये होता है. ठीक है, अब देखिए x इन दोनों टर्म्स में कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 4. इसी तरह अगर हम इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 4. इस मेथड में आप ये याद रखिएगा, जो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आता है वही हमारा इस ब्रैकेट में आता है. तो दोनों ब्रैकेट में x माइनस 4 आ गया. तो x माइनस 4 अब हम इन दोनों ब्रैकेट में जो है उसको हम कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 4 और यहाँ बचेगा x प्लस 2. क्या बचेगा, x प्लस 2. तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इसका क्या आ गया, प्रोडक्ट फॉर्म आ गया. मतलब ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गया. अब अगर अहमें जीरो निकालना है तो हम जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग इक्वल टू जीरो लिखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि x इक्वल टू माइनस 2. तो ये x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2 इसके क्या आ गए, दो जीरोज आ गए. तो गाइस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, उसके बाद हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं. मतलब कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं. फैक्टराइजेशन ये दो फैक्टर्स आ गए, इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के बराबर रखते हैं. क्यों रखते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है px जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ गया. अब ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हमें पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है तो ये दोनों टर्म्स में से कोई भी एक अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा. मतलब अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 माइनस 4 0, 0 इंटू दिस इक्वल टू 0 हो जाता है. या फिर अगर यहाँ माइनस 2 रखें x की जगह तो भी 0 बन जाएगा. तो हम क्या करते हैं, जो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये जो पार्ट आता है इनमें दो अलग अलग फैक्टर आते हैं, एक ये और एक ये. तो हम इन दोनों को अलग अलग जीरो
के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारे क्या आते हैं, जीरोज आते हैं, वही हमारे जीरोज आते हैं। तो एक जीरो आ गया यहाँ पे 4 और एक जीरो आ गया -2। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। तो हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अच्छा आप ये बताइए यहाँ सम ऑफ जीरोस क्या होगा, एक जीरो 4 है और एक जीरो -2 है, तो सम कितना हो गया 4 - 2 मतलब 2। सम ऑफ जीरो कितना हो गया, सम ऑफ जीरो इक्वल टू कितना हो गया 2, 4 - 2 2 होता है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, प्रोडक्ट कितना हो गया 4 × -2 कितना होता है -8। तो ये तो आ गया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम इसको डायरेक्टली देखते हैं, वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप से। तो रिलेशनशिप क्या होता है, सम क्या होता है -b/a। तो यहाँ -b, यहाँ b क्या है, ये -2, b यहाँ पे क्या है -2, तो -b/a होता है, तो माइनस ऑफ -2 लिख देंगे। और a यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये कितना आ गया 2। तो देखिए सम यहाँ पे हमने निकाला 2 है, 4 - 2 2, यहाँ पे हमने निकाला सम ऑफ जीरो 2 आ रहा है। तो देखिए वो कोएफिशिएंट का जो रिलेशन होता है उससे भी हमारा सम 2 आ रहा है। अब प्रोडक्ट हम देखते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, प्रोडक्ट क्या होता है c/a। c यहाँ पर क्या है -8, तो -8/a मतलब 1, तो ये आ गया कितना -8। तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे -8 आया और ये भी वही आया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, वेरिफिकेशन का मतलब होता है हमारा कि हमने किस तरह से अलग अलग हमने पहले जीरोस निकाले और जीरोस निकाल के उसका सम और प्रोडक्ट निकाला, और फिर हमने वेरिफिकेशन कैसे करा, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो और कोएफिशिएंट। जीरो और कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन का, वो हमने पिछले लेक्चर में दिया था, उसका मैं आपको लिंक यहाँ पर बीच में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और सम होता है -b/a, b यहाँ पे होता है ये -2, और यहाँ पे a क्या होता है x² कोएफिशिएंट, और c क्या होता है -8, c होता है कोएफिशिएंट टर्म, ठीक है। तो -b/a मैंने यहाँ निकाला और c/a यहाँ निकाला, तो यहाँ आ गया 2 और ये 8, तो ये 2 और ये 8, तो ये वेरीफाई होगा। देखिए 2 और 8 -8, 2 और -8, 2 और -8 यहाँ भी आ रहे थे, डायरेक्ट निकाल के 4 - 2 2 होता है, और 4 × -2 क्या होता है 8 होता है। तो देखिए सम ऑफ जीरो और सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने वेरीफाई कर लिए बाय द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस से। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स, और अगर इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो प्लीज कमेंट। थैंक यू।